हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से एक साहित्य की क्वेश्चंस सीरीज करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे, कह सकते हैं 100 क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि 522 क्वेश्चन से पहले के अगर क्वेश्चन आपको देखने हैं तो हम जा सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, और पुरानी जितने भी वीडियोज़ जितने भी क्वेश्चन हैं वो इससे पहले की वीडियोज़ में पड़े हुए हैं। और आज हम शुरू करेंगे 523 नंबर क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कुटुज, प्रगति और परंपरा, शरीश के फूल, भारतीय संस्कृत दिन। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 523 है। 523 का आंसर सही हो जाएगा प्रगति और परंपरा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से निंदा रस किसकी रचना है? निंदा रस किसकी रचना है? निंदा रस किसकी रचना है? निंदा रस किसकी रचना? मोहन राकेश, अरमकांत, हरिशंकर परसाई, राम दशरथ मिश्र। मोहन राकेश, अमरकांत, हरिशंकर परसाई, राम दशरथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 524 है। तो ये हरिशंकर परसाई की रचना है निंदा रस, हरिशंकर परसाई की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी का प्रतिनिधित्व करता है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन। 525, क्वेश्चन नंबर 525 है। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंगन के पार द्वार के लेखक बताइए। आंगन के पार द्वार, गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेंद्र मेहता। क्वेश्चन नंबर 526, क्वेश्चन नंबर 526 हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। समाज और हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने किस उपन्यास में किया? निर्मला, करमभूमि, गबन या प्रतिज्ञा में? निर्मला, करमभूमि, गबन या प्रतिज्ञा में। क्वेश्चन नंबर 527, तो ये जो व्याख्यान किया था हरिजनों की समस्या कि ये है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, करमभूमि में। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कवि सरपा और किस नाम से जाने जाते हैं? सरोज वज्र, लुइपा, सूर्यभद्र, जिन धर्म सूरी। एक सिद्ध कवि रहे सरपा, इनका दूसरा और क्या नाम था? 528, ये सरोज वज्र के नाम से जाने जाते थे। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला की कड़ियाँ की लेखिका हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, महादेवी वर्मा, मीराबाई। श्रृंखला की कड़ियाँ 530, श्रृंखला की कड़ियाँ रचना किसकी है? ये है महादेवी वर्मा की, जिसकी यामा है, यामा इनकी रचना है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 80 वाला। अगला क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय के लेखक कौन है? 11 वर्ष के समय के लेखक वही हैं जो हिंदी का साहित्य लिखा है। प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल। तो ये आंसर डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल की रचना है 11 वर्ष का समय। रामचंद्र शुक्ल की रचना है 11 वर्ष का समय। अगला क्वेश्चन, जन्म के आधार पर निम्न में से सही क्रम है? महादेवी, निराला, जयशंकर प्रसाद या पंत? पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। जन्म के आधार पर निम्न में से सही क्रम है। पहले किसका आया, फिर उसके बाद किसका आया, उसके बाद किसका आया? क्वेश्चन नंबर 32 है, 532। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, पहला जन्म है जयशंकर प्रसाद का, फिर है निराला का, फिर है पंत का, फिर है महादेवी वर्मा का। अगला क्वेश्चन है, जगमोहन सिंह किस युग की रचना है? जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं? किस युग में रचनाकार बने? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। क्वेश्चन नंबर 533, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, भारतेंद्र युग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 534, छायावाद का आरंभ कब माना जाता है? 1918, 1900, 1930, 1947। तो छायावाद का जो युग है वो माना जाता है 1918 में। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, सूरदास, रैदास, नाभादास। भक्तिमाल के रचनाकार कौन है? भक्तिमाल के रचनाकार कौन है? तो ये है नाभादास। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है या कथन किसका है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है या कथन किसका है? परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणयात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है?
हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है? आचार्य भिखारी दास, आचार्य केशव दास, आचार्य चिंतामणि, बिहारी दास। भिखारी दास बिहारी दास अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 537 है, आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्ति किसकी है? मलूक दास की, कबीर दास की, रैदास की, नानक की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। क्वेश्चन नंबर 538 है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। रैदास की ये पंक्तियां हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है? बुंदेली, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। रामचरितमानस की भाषा है बुंदेली, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो ये रामचरित की भाषा जो है वो अवधी है, और ये जो है ये सूरदास किस में लिखते थे? ब्रज में लिखते थे, और तुलसीदास किस में लिखते थे? अवधी में लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टता दैत्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं? वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, कुंभनदास, रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 540, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, रामानुजाचार्य। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, रामानुजाचार्य। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद। मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद। 541, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कलकत्ता। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कलकत्ता। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो नामदेव का जो जन्म था वो महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? रेणु को, नागार्जुन को, विद्यापति को, जयदेव को। तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्त वृत्त का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? जूनियर एडेड परीक्षा में पूछा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नलिन विमोचन शर्मा, आचार्य विश्वनाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 544 है। क्वेश्चन नंबर 544 हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला। ये कथन कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं? निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं? गीत फरोश, अंधा युग, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, ठंडा लोहा, सतपुड़ा के जंगल। किसके पूछा है? भवानी प्रसाद मिश्र। ब्रह्म राक्षस, ठंडा लोहा, अंधा युग। अंधा युग इनकी नहीं है, अंधा युग धर्मवीर भारती की है। अंधा युग इसमें नहीं है, अंधा युग इसमें भी नहीं है, अंधा युग तो धर्मवीर भारती की है। और गीत फरोश, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, ठंडा लोहा, सतपुड़ा के जंगल। क्वेश्चन नंबर 545। क्वेश्चन नंबर है 545, बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया? कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया? खंड काव्य के रूप में, प्रबंध काव्य के रूप में, नाटक रूप में, मुक्तकों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 546 है, डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। कवितावली में तुलसीदास जी ने मुक्तकों के रूप में कथा का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की शुद्ध ब्रज, गावहि में पावन जेब लगी। इन पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की शुद्ध ब्रज, गावनि में पावन जेबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कुंभनदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरदास, नंददास। क्वेश्चन नंबर 547 है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जगन्नाथ रत्नाकर। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? केशवदास, चिंतामणि, वेणी, भूषण। केशवदास, चिंतामणि, वेणी, भूषण। तो ये चिंतामणि की रचना है, कवि कुल कल्पतरु। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है? अप्सरा उपन्यास है, अप्सरा कहानी है, अप्सरा नाटक है, अप्सरा कविता है? क्या हो जाएगा? अप्सरा एक सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित एक बहुत बड़ा दीर्घ उपन्यास के रूप में सामने आया, उपन्यास के रूप में उन्होंने लिखा है इसको। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है? रंगभूमि 1925, प्रेमाश्रय 1922, कर्मभूमि 1920, निर्मला 1927। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 550 है, सी वाला आंसर।
जो गलत है वही सही होगा। कर्मभूमि 1920 में नहीं आई थी, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जो गलत है वही यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, राम कुमार वर्मा कृति बादल की मृत्यु किस विधा है? विधा बतानी है। उपन्यास है, कहानी है, कविता है, निबंध है। राम कुमार वर्मा कृति बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है? उपन्यास है, एकांकी है, कविता है या निबंध है। 551 क्वेश्चन नंबर 551 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। एकांकी है। क्या है ये है एकांकी। ठेले पर हिमालय हरिशंकर परिशाई, नागेंद्र, अमृत लाल नागर, धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय 552 ठेले पर हिमालय ये धर्मवीर भारती की रचना है। अगला क्वेश्चन है, 8 मास बीते जग मान, अब तो करो दक्षिणा दान। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये किस पत्र में लिखी गई है? उक्त वक्त संपादक कौन है इसके? प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण, देवकी नंदन खत्री, प्रयाग समाचार, कार्तिक प्रसाद खत्री, प्रेम विलासिनी, बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 553 ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण में लिखा है। ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ईश्वरदास है किस शाखा के कवि हैं? ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। उदंड मार्तंड बनारस 1857, उदंड मार्तंड कलकत्ता 1826, उदंड मार्तंड प्रयाग 1827, उदंड मार्तंड दिल्ली 1826। सही विकल्प इसमें चुनना है तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा उदंड मार्तंड कलकत्ता। बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की रचनाएं हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, संदेश रासक। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खालिक बारी। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, बीसल देव रासो। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा। क्वेश्चन नंबर 56 है, डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1050 से 1375। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? क्वेश्चन नंबर 57 ए वाला आंसर राइट हो जाएगा 1700 से 1900। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। ब्राह्मण शिव नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, नवजीवन महात्मा गांधी। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ब्राह्मण इनकी नहीं है। ब्राह्मण किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, है ना, प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1916, 1905, 1903, 1900। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रकाशित हुआ? तो ये डी वाला आंसर राइट हो जाएगा 1900 में। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, मदन गोपाल, शिवरानी देवी। आवारा मसीहा, प्रेमचंद के गल, मजदूर का कमल का मजदूर, कमल का सिपाही। कमल का मजदूर विष्णु प्रभाकर क्या होगा? विष्णु प्रभाकर होगा। आवारा मसीहा, अमृत राय, कमल का सिपाही, पहला का डी वाला होगा। मदन गोपाल शिवरानी, मदन गोपाल शिवरानी। मदन गोपाल का हो जाएगा कमल का मजदूर, शिवरानी का हो जाएगा प्रेमचंद का घर। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित के लिए। इंदुमती प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाला। अगला क्वेश्चन है, ये जो 11 वर्ष का समय है ये रामचंद्र शुक्ल की है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। दुलाई वाला बंग महिला, दुलाई वाला यस, दुलाई वाला बंग महिला, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए वाला। ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 562। क्वेश्चन नंबर 562 निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 4, 4 एवं 4, 5 में उत्तर दें।
छेड़ द्रुमों की त्रिगु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। ये क्या है? कहाँ से क्वेश्चन आ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 562। ये यहाँ पे कुछ रॉन्ग यहाँ पे टाइप है, चलो इसको हटाओ, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? 1000 ईस्वी से। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? 1000 ईस्वी से। राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। इस वाक्य में और है, और क्या है? संबंध, समुच्चय बोधक, कारक, इसमें से कोई नहीं। 564 ये संबंध है, संबंध बता रहा, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र। कर्म का भोग, कर्म का भोग का कर्म, यह जड़ का चेतन, आनंद पंक्ति में किस काव्य कृति से उद्गृत है? साकेत, यशोधरा, कामायनी, उर्वशी। साकेत, यशोधरा, कामायनी, उर्वशी। 565 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कामायनी। अगला क्वेश्चन है, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? इस पंक्ति, ये पंक्ति किसकी? कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। राम की शक्ति पूजा निराला की, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, संशय एक रात नरेश मेहता की है। बताइए 566 क्वेश्चन नंबर 566 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। साकेत मैथिली शरण गुप्त, साकेत मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, रागे राघव के उपन्यास हैं। रागे राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में है? देश की गुलामी, अध्यापकों की जीवन शैली, जरायाम, पेशा, नटों की जिंदगी, किसानों की दशा। 567 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है। प्राणभंग, हुंकार, रेणुका, स्मृति। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना बताइए। रामधारी सिंह की पहली रचना है प्राणभंग। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित एक गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है। नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र, साहित्य और उनका परिवेश, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है, साहित्यकार और उसका परिवेश, सही हो जाएगा। जो गलत है वही सही है। नील देवी के रचनाकार हैं। नील देवी के रचनाकार श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 570 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं उसका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु माता पिता का ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेगा। रामचंद्र पंक्ति किस रचनाकार द्वारा लिखित है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेश मेहता, भगवती चरण वर्मा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ये जो पंक्तियां हैं ये हैं रामधारी सिंह दिनकर, ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, परिधि परिकथा के रचनाकार रागे राघव, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, उदय शंकर भट्ट। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा आंसर फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर जसचंद्रिका किस कवि की रचना है? जहांगीर जसचंद्रिका किस कवि की रचना है? रहीमदास, केशवदास, जमाल रस खान। रहीमदास, केशवदास, जमाल रस खान। क्वेश्चन नंबर 73 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा, केशवदास। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, केशवदास। अगला क्वेश्चन है, हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? नूर मोहम्मद, शेख नबी, कासिम शाह, उस्मान। क्वेश्चन नंबर 574 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कासिम शाह की रचना है। ये किसकी रचना है? ये है कासिम शाह की रचना। चित्रावली किस कविता ने लिखी है? चित्रावली किस कवि की रचना है? चित्रावली शेख नबी, उस्मान, नूर मोहम्मद, कुतुबुन। शेख नबी, उस्मान, नूर मोहम्मद, कुतुबुन। 575 क्वेश्चन नंबर 575 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ये उस्मान की है। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि त्रिपाठी से कौन विद्वान हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत करता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन। 576 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चितवन की छां के रचनाकार कौन है?
चितवन की छां के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय। चितवन की छां के रचनाकार कौन है? चितवन की छां के रचनाकार कौन है? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 577, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र। सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? 22, 8, 84, 9। 22, 8, 84, 9। तो ये सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जदप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरल सुब्रत भूषण बिनुना विराजयी कविता विनिता मित्र। यह पंक्ति किसकी है? किस रचनाकार की यह पंक्ति है? जयसी तुलसीदास घनानंद केशवदास। जयसी तुलसीदास घनानंद केशवदास। 5, 7, 9 ये है जयसी के रचनाकार, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से छायावादी कवि की विशेषता नहीं है? प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, व्यक्तिवादी, यथार्थवादी, चित्रात्मक। 580 क्वेश्चन नंबर 580। सॉरी, ये वाला जो है, यद्यप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरल सुब्रत भूषण बिनु न विराजयी कविता वनिता मित्र, ये केशवदास की रचना है। सॉरी, ये है केशवदास की रचना, जयसी की नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से छायावाद की विशेषता नहीं है? प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, व्यक्तिवादिता, यथार्थवादिता, चित्रात्मकता। 580, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये यथार्थवादिता, ये छायावादी कवि की काव्य की ये विशेषता नहीं है। संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? संशय की रात के रचनाकार कौन हैं? लक्ष्मी कांत वर्मा, नरेश मेहता, जगदीश पुत्र, जगदीश गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह। संशय की एक रात, संशय की एक रात के रचनाकार है नरेश मेहता, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं। आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधे अधूरे 582, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये जिन्होंने अंधा युग लिखा है उनकी इन्हीं की रचना है आधे अधूरे, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त, अनामिका। तो कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जो अनामिका है ये इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 583 में ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं। तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, माखनलाल चतुर्वेदी, कबीर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास काव्य खंड के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, माखनलाल चतुर्वेदी, कबीर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 584, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं निम्बाकाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। 585, क्वेश्चन नंबर 585, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा इसके लिए, वल्लभाचार्य। सी वाला आंसर इसके लिए राइट हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565, 1550, 1561, 1560। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उक्त व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। क्वेश्चन नंबर 587, आंसर हमारा सही हो जाएगा, ए वाला, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ये द्विवेदी इसमें नहीं है, द्विवेदी यह वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसराज ललित ललाम ग्रंथ के लेखक हैं? भिखारीदास, मतीराम, भूषण देव। 588, ये मतीराम के हैं, रसराज और ललित ललाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कफन किसकी है? प्रेमचंद, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र। कफन है प्रेमचंद की, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। कफन है प्रेमचंद की, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? अनामिका, मृदुला गर्ग, चित्रा, मृदुगल, मन्नू भंडारी। 590, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये साहित्य अकादमी प्राप्त नहीं है, मन्नू भंडारी। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? डाक बंगला, आगामी अतीत, काली आंधी, कितने पाकिस्तान? 591। क्वेश्चन नंबर 591, डी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, काली आंधी। अगला क्वेश्चन है, सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? रमेश चंद्र शाह, राजेश जोशी, केदारनाथ सिंह, अमरकांत। 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएंगे रमेश चंद्र शाह। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, रमेश चंद्र शाह। ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? ग्राम, नंद दुलारे वाजपेयी, महादेव वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद। ग्राम किस रचनाकार की कहानी है? ग्राम। 593, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आज हमने फिर से 100 क्वेश्चन किए, लगभग अभी हमारे पास क्वेश्चन 100 ही बाकी है, 100 से ज़्यादा बाकी, 200 क्वेश्चन बाकी हैं। 200 क्वेश्चन करेंगे तब ये सीरीज होगी। फिर एक क्वेश्चन हम पूरी 1001 क्वेश्चन की डालेंगे, जिसमें सारे साहित्य के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थैंक यू।